पैसा कभी सिर्फ पैसा नहीं होता। ये डर भी है, ये ताकत भी है, और कई बार ये हमारी असली सोच का आईना भी है। सच ये है, इंसान पैसे को नहीं कमाता, अक्सर पैसा इंसान को चला रहा होता है। आपने भी देखा होगा, महीने की सैलरी आते ही मन खुश, 2 हफ्ते बाद बैलेंस कम तो चिड़चिड़ापन शुरू। कोई दोस्त नई कार ले आए, अंदर हल्की जलन। कोई रिश्तेदार ज्यादा कमा ले तो तुलना शुरू। हम बोलते हैं मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को सोते वक्त दिमाग ईएमआई, खर्च और भविष्य के डर से भरा होता है। सोचिए, अगर पैसा सिर्फ कागज है तो वो हमारी भावनाओं को इतना कंट्रोल कैसे कर लेता है। और आज मैं आपको अंत में एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो शायद आपकी पूरी पैसे की सोच बदल दे। पहली बात समझिए, हम पैसा इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमें नोट पसंद है। हम पैसा चाहते हैं क्योंकि हमें सुरक्षा चाहिए। बचपन से दिमाग में एक प्रोग्रामिंग होती है, ज्यादा पैसा इक्वल टू सुरक्षित भविष्य। इसलिए जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो हमें लगता है हम कंट्रोल में हैं, और जब बैलेंस घटता है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक रही हो। लेकिन ध्यान दीजिए, जिनके पास करोड़ों हैं वो भी डरते हैं। डर खत्म नहीं होता, बस उसका स्तर बदल जाता है। सच ये है, पैसा सुरक्षा नहीं देता, वो सिर्फ अस्थायी शांति देता है। दूसरी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती है तुलना। आप 40,000 कमा रहे हैं और खुश हैं, लेकिन जैसे ही आपके दोस्त ने 80,000 कमाना शुरू किया, आपको अपनी कमाई कम लगने लगी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एब्सोल्यूट नहीं सोचता, वो रिलेटिव सोचता है। हम खुद को अपने सपनों से नहीं, दूसरों की उपलब्धियों से मापते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते ही आपको लगता है सब आपसे आगे हैं। ये तुलना आपको मेहनती नहीं बनाती, ये आपको बेचैन बनाती है। और बेचैन इंसान गलत फैसले लेता है, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रिस्क लेता है और फिर पछताता है। तीसरी गहरी बात, बहुत लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो किसी बन सकें। महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, बड़ी गाड़ी, ये चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं हैं, ये मैसेज है। मैसेज ये कि देखो मैं सफल हूँ, देखो मैं कम नहीं हूँ। जब हमारी पहचान कमज़ोर होती है तो हम उसे पैसों से मजबूत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर की कमी बाहर की चीज़ों से कभी पूरी नहीं होती। इसीलिए कुछ लोग जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा दिखाते हैं, और कुछ लोग चुपचाप कमाते हैं और शांत रहते हैं। सोचिए, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है? मनोविज्ञान कहता है, इंसान को पैसा पाने की खुशी से ज़्यादा उसे खोने का दर्द महसूस होता है। आपको 10,000 रुपए मिलें, खुशी होगी, लेकिन वही 10,000 खो जाएं, दर्द दोगुना होगा। इसी डर की वजह से लोग निवेश नहीं करते, रिस्क नहीं लेते, या फिर मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं। डर फैसले चलाता है, और डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। असल में नुकसान नहीं हुआ होता, लेकिन दिमाग पहले ही डर से भर चुका होता है। हम सोचते हैं जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं फ्री हो जाऊंगा, लेकिन सच ये है, ज्यादा पैसा इक्वल्स ज्यादा जिम्मेदारी, बड़ा बिजनेस, बड़ा टेंशन, बड़ा घर, बड़े खर्च। हम पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं, और यही सबसे खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। हम भविष्य के लिए वर्तमान कुर्बान कर देते हैं, और जब भविष्य आता है तो आदत बन चुकी होती है भागते रहने की। अब सबसे गहरी बात, पैसा भावनाओं को एम्प्लीफाई करता है। अगर आप अंदर से असुरक्षित हैं तो पैसा आपको और असुरक्षित बनाएगा। अगर आप अंदर से शांत हैं तो पैसा आपको और स्वतंत्र बना सकता है। पैसा समस्या नहीं है, हमारा उससे जुड़ाव समस्या है। हम पैसा नहीं चाहते, हम मान्यता चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, हम डर से मुक्ति चाहते हैं। और जब ये चीज़ें हमें अंदर से नहीं मिलती तो हम उन्हें बैंक बैलेंस में ढूंढते हैं। अब वो सच्चाई जिसका वादा मैंने शुरुआत में किया था, ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा कम है, वो इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उनकी सोच डर आधारित है। और कई अमीर लोग अंदर से गरीब होते हैं क्योंकि उनकी खुशी पूरी तरह पैसों पर निर्भर है। सच ये है, असली दौलत पैसा नहीं है, असली दौलत है निर्णय लेने की आज़ादी, शांत दिमाग और ज़रूरत से ज़्यादा की भूख से मुक्त होना।
जब पैसा आपका सेवक बने तभी आप अमीर हैं। अगर पैसा आपका मालिक बन गया तो चाहे बैंक बैलेंस कुछ भी हो, आप अंदर से बंधे हुए हैं। सोचिए, आप पैसा कमा रहे हैं या पैसा आपको चला रहा है? कभी अकेले बैठकर खुद से पूछिए, अगर मेरे पास बहुत कम पैसा हो तो क्या मेरी पहचान भी कम हो जाएगी? सच ये है, पैसा जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जिंदगी पैसा नहीं है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो नीचे कमेंट में लिखिए, मेरे लिए पैसा मतलब डैश। मैं आपके जवाब पढ़ना चाहता हूं।